हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे विश्व का भूगोल, थर्ड पार्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? तो हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है किम्बरली, पेरिस, एंटवर्प या डरबन। तो क्या आंसर रहेगा? हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है एंटवर्प। कौन सा? सी, एंटवर्प। क्वेश्चन नंबर 2, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वह किन दो महासागरों को जोड़ती है? हम इससे पहले स्वेज नहर का कर चुके हैं। स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अंध महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा ए, प्रशांत महासागर और अंध महासागर दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अंध महासागर होता है वो अटलांटिक महासागर ही होता है, यानी अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या कुछ भी आ जाए यहाँ, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, तो दोनों एक ही चीज़ है। प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है वेलिंगटन या फिर ओस्लो या फिर सी कैनबरा या फिर डी ओटावा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा थर्ड का ओटावा। ओटावा है जो कि कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है, तो क्या है इसका आएगा आंसर? उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक या फिर सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को और क्रास्नोयार्स्क या फिर सेंट पीटर्सबर्ग और क्रास्नोयार्स्क। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है, ये है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। क्या? सेंट, बी आंसर रहेगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वह कौन सा है? कनाडा, चीन, अमेरिका, तो रूस। तो इसका आंसर रहेगा रूस। रूस है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में प्लीज़ एंड तक जुड़े रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसमें। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आइवरी कोस्ट, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? 6 का आंसर रहेगा ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 7, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा? आर्द्र महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। क्या रहेगा? दक्षिण अमेरिका आर्द्र महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8, चारागाह को पंपाज कहा जाता है। तो चारागाह को पंपाज कहा जाता है। अफ्रीका में, ब्रिटेन में, दक्षिण अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चारागाह को पंपाज कहाँ कहा जाता है? 8 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा दक्षिणी अमेरिका में।
दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को पंपाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो कहाँ पर? हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? तो यह रहते हैं हवाई में। हवाई में ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो जो मोंगिया पत्तन है वो किस राष्ट्र में स्थित है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, भारत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा बांग्लादेश में है। मोंगिया पत्तन है हमारा बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क किसको कहा जाता है? टोगा, फिजी, हवाई या एलिस। तो क्या आंसर रहेगा? 11th का आंसर रहेगा फिजी। फिजी है, फिजी को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहते हैं, फिजी को। ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 12 पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कौन सा देश पाक स्ट्रॉ की से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा देश है जो कि पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? भारत और श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 12th का आंसर रहेगा भारत और श्रीलंका, जो कि पाक स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। पाक जल संधि जिसको बोलते हैं वो है ये। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के निवासियों को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासियों को कौन से नाम से, इस नाम से जाना जाता है? कीविज, अरबी, पूर्वी देसी या सैमस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? कीविज। कीविज, न्यूजीलैंड के निवासियों को कीविज नाम से भी जाना जाता है। कौन से? न्यूजीलैंड के निवासियों को कीविज नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सही मिलान कीजिए। ये मैंने सही मिलान करके लिख रखे हैं। राइन है जो कि जर्मनी में है, ग्लासगो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है, पीटर्सबर्ग है यूएस में है। राइन जर्मनी, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन, पीटर्सबर्ग यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15, अबू धाबी खालिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया या फिर डी इटली। तो क्या आंसर रहेगा 15 का आंसर रहेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी की राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी की राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक गैस भंडार कौन से देश में सबसे ज़्यादा है? रूस, ईरान, सऊदी अरब, कतर। तो 16th का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा रूस। रूस में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। 17th क्वेश्चन, विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो क्या है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब या इराक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 17 का सऊदी अरब। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है तो सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहते हैं? प्लेटिपस, कुकाबारा या कोआला या फिर लायर पक्षी। तो क्या आंसर रहेगा 18th का आंसर रहेगा कुकाबारा। इसमें से कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। किसको? कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाड़ा क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए किसके लिए? बाड़ा क्रॉल। यह है मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाड़ा से घेरा घर या फिर घास की पशुशाला या फिर किरगिज का टेंट। तो क्या आंसर रहेगा? बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बाड़ा शब्द घास की पशुशाला के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? घास किकुई की, ये घास का नाम है किकुयू, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है बाड़ा शब्द का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20,
पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ मुंबई रोम लंदन, पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, पर्थ अदन पेरिस लंदन, पर्थ मोम्बासा रोम लंदन। तो क्या आंसर रहेगा 20 का आंसर रहेगा हमारा बी। क्या? पर्थ अंकारा पेरिस लंदन, अंकारा पेरिस लंदन, ये इसकी सीरीज रहेगी, पर्थ अंकारा पेरिस लंदन। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय वेमडर, या फिर बी जैव विविधता और आवास, जलवायु और ऊर्जा, या फिर डी राजनीतिक प्रशासन। तो क्या आंसर रहेगा 21 का आंसर रहेगा ध्रुवीय वनडर। ठीक है, ध्रुवीय बवंडर इसका आंसर रहेगा। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण है ध्रुवीय बवंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1869, 1905, या फिर 1980, 1914। तो क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा 1869। 1869 तो पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914। जो 14 अगस्त 1914 को यह बनकर तैयार हो गई थी और 15 अगस्त 1914 को इस पर जो है जहाज़ों के लिए मार्ग खोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे अधिक तपत स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तपत स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजीजिया लीबिया, या जकोबाबाद पाकिस्तान, अटाकामा पेरू। तो क्या आंसर रहेगा 23 का आंसर रहेगा अल अजीजिया लीबिया। यह जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक तपत स्थान है। अल अजीजिया लीबिया सबसे तपत स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, ग्लासलैंड। तो क्या रहेगा 24 का आंसर रहेगा हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसके लिए फेमस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, या हिमालय पर्वतमाला। तो इसका रहेगा आंसर एंडीज पर्वतमाला। आगे चलते हैं 26, यह उस चक्रवात का नाम क्या है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो ऐसा कौन सा चक्रवात आया जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? सेरी, सिद्र, वेंडी, या एरिन। तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सिद्र चक्रवात की वजह से जो बांग्लादेश है वह उजड़ गया। ये हो गए 26 क्वेश्चन हमारे। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 27 देख लेते हैं क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो विश्व हीरा आपूर्ति में रूस, जापान, यूएसए, दक्षिणी अफ्रीका। तो आंसर रहेगा 27 का क्या रहेगा? रूस जो है विश्व का हीरा आपूर्ति में सबसे सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, या नॉर्वे, श्रीलंका। तो इसका आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड है, जहां पर कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और श्रीलंका में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी। 29 का आंसर रहेगा हमारा हिंद महासागर में है। यह क्या है? हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच
स्थित है। आगे चलते 30 क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक से USA, चिली, जमैका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? तो इनमें से अजैव कारक कौन सा है? ठीक है, अजैव जिसमें जीवन नहीं है। बारूदी, कीट, नमी, कृंतक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 31 का नमी। नमी में कोई अजैव कारक नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो सिराको तूफान की सही दिशा का चयन क्या है? दिशा कौन सी है? सहारा से भूमध्य सागर, USA से उत्तर, सहारा से पश्चिम, या एड्रिएटिक सागर से इटली। तो 32 का आंसर क्या रहेगा हमारा? सहारा से भूमध्य सागर। तो सिराको तूफान की सही दिशा है सहारा से भूमध्य सागर है, सहारा से भूमध्य सागर। ठीक है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में सहारा है, उससे भूमध्य सागर की तरफ है सिराको तूफान की दिशा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से? उत्तरी जो अमेरिका में है शीतोष्ण घास स्थल, तो किस नाम से जाने जाते हैं? पैम्पस, कोयल पिच, या फिर स्टेप, या प्रेयरी। तो आंसर रहेगा 33 का हमारा प्रेयरी। प्रेयरी नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका की जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है उसको बोलते हैं प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 34, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो असवान डैम द्वारा कौन सी झील बनाई गई है? अफ्रीका में। कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कहाँ पर है? तो वह है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। आगे देखते हैं, चाड, विक्टोरिया, नेसार, या टांगानिका। तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा नेसार। नेसार जो है यह झील है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है? असवान डैम द्वारा बनाई गई है, जो कि अफ्रीका में है। याद रखना है आपको, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम नेसार है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा से प्रचुर वन है? 2%, 7%, 10%, 15%। तो यह है 7%। विश्व की भूमि का 7% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा से प्रचुर वन है। 36 क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो क्या रहेगा? पनामा नहर स्वेज नहर से अलग क्यों है? इसमें लॉक प्रणाली है, जलपास। इसमें क्या है? एक लॉक प्रणाली है। 36 का आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, पनामा नहर में लॉक प्रणाली है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये शायद आपको अच्छे से आता होगा। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? 38 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? सबसे बड़ा द्वीप भी हमारा यह है ग्रीनलैंड है। एक ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। 38 क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई शुदा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई शुदा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो सूअर का मांस, बकरे का मांस, सकरा, या गोमांस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 38 का आंसर रहेगा गोमांस। क्या रहेगा? गोमांस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है विश्व का? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल।
कौन सा? सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 40, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो एक मसाई है, वह एक जनजाति है, आदिम जनजाति है। तो मसाई निम्नलिखित में किसकी आदिम जनजाति है? अंगोला, नाइजीरिया, बोट्सवाना, तंजानिया। तो मसाई जो है वह तंजानिया की, किसकी? तंजानिया निम्नलिखित में किसकी आदिम जनजाति? तंजानिया की आदिम जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 41, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के कौन से हिस्से में स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो 41 का आंसर रहेगा हमारा उत्तरी भाग में है सहारा। ठीक है, सहारा है हमारा उत्तरी अफ्रीका में। आगे चलते हैं 42, क्वेश्चन निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, हर जगह से है? तो वो है हमारा अफ्रीका। 42 का आंसर रहेगा हमारा अफ्रीका। ये हो गए हमारे 42 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं अभी हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 43, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक मत करना भूला करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है हमारा क्यूबा, ब्राज़ील, भारत, यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या रहेगा हमारा? ब्राज़ील। आंसर रहेगा बी, ब्राज़ील शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 885 मीटर या फिर 88,500 मीटर, 8850 मीटर या फिर 88.5 मीटर। तो क्या रहेगी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? रहेगी हमारी 8850 मीटर। ये हमारी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 45, पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी कौन सी है? ला पाज, लीमा, क्विटो, बोगोटा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? पेरू की राजधानी क्या है? जल्दी से सोचिए। 45 का आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? ला पाज, लीमा, क्विटो, बोगोटा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? लीमा। लीमा है पेरू की राजधानी, पेरू की राजधानी है लीमा। क्वेश्चन नंबर 46, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? जो सहारा रेगिस्तान है कौन से महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 46 का आंसर रहेगा हमारा सहारा मरुस्थल हमारा अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 47, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो एक परमाणु संयंत्र है, वो कहाँ पर है? जिसका नाम है चेरनोबिल। अब यह बंद हो चुका है। तो यह कहाँ पर है? यह है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो 47 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा यूक्रेन में। कहाँ पर? यूक्रेन में है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, यूक्रेन में है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अब बंद हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नहरों का देश किसे कहते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जो नहरों का देश है? भारत, जापान, पाकिस्तान, म्यांमार। तो क्या आंसर रहेगा इसका? नहरों का देश किसे कहते हैं? 48 का आंसर रहेगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम नहरों का देश भी कहते हैं, पाकिस्तान को हम नहरों का देश भी कहते हैं। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए करें प्लीज़। 49 क्वेश्चन क्या है? मिलान सही करें। तो मिलान सही करें। हेवुआ वृक्ष ब्राज़ील, हेवुआ वृक्ष कहाँ पर है? ब्राज़ील में। मैंने मिलान करके लिख रखे हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। हेवुआ वृक्ष ब्राज़ील। सुमात्रा तूफान मलेशिया। और गाजन नदी बोर्नियो। सुमात्रा तूफान मलेशिया और ब्राज़ील में हेवुआ वृक्ष। ये हो गए हमारे 49 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। जायर का पुराना नाम क्या है? तो जायर का पुराना नाम क्या है? बेनिन, कांगो, लाइबेरिया या फिर
सियरा लियोन। तो क्या आंसर रहेगा, जायरे का पुराना नाम क्या है? तो जायरे का पुराना नाम क्या है? कांगो। क्या है? जायरे का पुराना नाम है कांगो। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो आपको उस पर मिल जाएगी वीडियो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।